एक वीडियो जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सड़क पर ही मुसलमान लोग नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन होता क्या है, अचानक से पीछे से एक पुलिस अधिकारी आता है और नमाज पढ़ रहे उस मुस्लिम के पीछे लात मार देता है। बाद में जब यह खबर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचती है तो उसके बाद उस पुलिस अधिकारी को जिसने नमाज पढ़ रहे व्यक्ति के लात मारी थी उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया काम हुआ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से और इस बात के लिए उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत काम करता है तो उसे उसके हिसाब से सजा मिलनी जरूरी है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर सोचा जाए तो यह बात केवल पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की नहीं है। बात यह है कि हमारे भारत देश, जिसे एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, क्या हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है, ये बहुत ही सोचने का विषय है। क्योंकि विद्यालयों में और स्कूलों में सभी को यह सिखाया जाता है कि सभी धर्मों का हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस के अधिकारी इस बात को भूल जाते हैं जब वह अपने पद पर और अपनी ड्यूटी पर होते हैं। इस देश में एक दूसरे के खिलाफ, ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ लोग हैं। आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, मुसलमानों के साथ कोई न कोई घटना होती ही रहती है। लेकिन इस देश में मुसलमान की आवाज उठाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन अगर बात की जाए, वर्ल्ड कप का समय था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था और उस समय कुछ मुसलमान पाकिस्तान की जीत पर खुशी मना रहे थे और बहुत ही ज्यादा शोर और हल्ला कर रहे थे और भारत के ऊपर भारत में रहते हुए भी गलत टिप्पणी कर रहे थे। तो प्रशासन की तरफ से उन लोगों को चुना गया, उनकी जो गलती थी उनके हिसाब से उन्हें सजा दी गई और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं आप उस देश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। यह एक तरह का देशद्रोह था। लेकिन अगर कुछ मुसलमान गलती करते हैं तो क्या उस गलती की सजा पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ही दी जाए? क्या अगर कोई एक मुसलमान गलती करता है तो उस गलती की वजह से क्या सारे मुसलमानों को गलत ठहरा दिया जाए? एक मुसलमान गलत होने की वजह से सारे मुसलमानों को गलत नहीं ठहराना चाहिए। आजकल हमारे देश में यही हो रहा है, एक की गलती होती है तो सबको टारगेट किया जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद 26 जनवरी को हमारे देश का एक ऐसा त्योहार जो हर भारतीय मनाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत से लोगों ने अपने छत के ऊपर झंडे लगाए हुए थे। एक तरफ देश का झंडा था तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म का झंडा था। लेकिन बहुत से लोगों ने, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में लोगों ने तिरंगे झंडे को नीचे लगाया और उसके ऊपर एक धार्मिक झंडा लगाया जिसे हम हिंदू धर्म का झंडा कहते हैं। धार्मिक झंडे को देश के तिरंगे झंडे से तुलना की गई और देश के झंडे को धर्म के झंडे से छोटा ठहरा दिया गया। गांव-गांव, गली-गली, यहाँ तक कि शहर में भी ज्यादातर जगहों पर यह देखा गया कि लोगों ने हिंदुत्व के झंडे को ऊपर लगाया और तिरंगे झंडे का अपमान किया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या उन लोगों के ऊपर कभी देशद्रोह का आरोप लगाया गया? क्या उन लोगों के साथ कोई कानूनी कार्रवाई की गई? क्या उनको कभी कोई सजा दी गई? आपको बता दें कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर मुसलमान पूरे देश में तिरंगे झंडे से ऊपर अपने मुस्लिम ध्वज को, जिसमें एक चांद और सितारा बना होता है, यदि उसे तिरंगा झंडा के ऊपर लगा देता तो तुरंत के तुरंत उसे देशद्रोही ठहरा दिया जाता। लेकिन क्या किसी भी हिंदू कम्युनिटी के व्यक्ति को सजा दी गई, चाहे वह देश के झंडे का अपमान करे और चाहे वह अपने हिसाब से कुछ भी करे? लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। और राजनीति के साथ साथ लोग देशद्रोह करते हुए भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन दिल्ली में जो घटना देखने को मिली वो वाकई बहुत ही ज्यादा निराश करने वाली है। क्या मुसलमान हमारे भारत देश के निवासी नहीं हैं? क्या मुसलमान लोग यदि वह अपनी नमाज पढ़ते हैं तो क्या उन्हें नमाज पढ़ने तक के भी अधिकार नहीं बचे हैं? ऐसा ही सोचा था दिल्ली के एक पुलिस अफसर ने। दिल्ली की एक जगह पर सड़क पर नमाज पढ़ रहे एक व्यक्ति को पुलिस अफसर ने पीछे से लात मार दी। हमारे देश में दिन भर भाजपा के नेता हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, जिस वजह से भारत में रहने वाले बच्चों के साथ साथ पुरुषों पर भी गलत असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि अधिकारी भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की तरह कैसे बनाया जा सकता है? इस देश को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? कैसे लोग हर धर्म का सम्मान करेंगे? क्या क्या अच्छे काम किए जा सकते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।